हाय, माय नेम इज़ डाइटिशियन आकांक्षा और आज का ये वीडियो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है, इसे किन लोगों को करना चाहिए और इस टाइम पीरियड में हम कब खा सकते हैं और कब नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है। दिस इज़ नॉट अ डाइट, दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल। ये किसी भी प्रकार का डाइट नहीं है, इसमें कोई भी डाइट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम तली भुनी चीज़ें नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते या चावल नहीं खा सकते या फिर हाई कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खा सकते। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमारे टाइमिंग को रेगुलेट करता है, हमारे टाइम को फिक्स करता है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, जिसे अपना के हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का ज़्यादातर यूज़ वेट लॉस करने में किया जाता है। जनरली इंटरमीडिएट फास्टिंग में 3 तरह के प्रोटोकॉल पाए गए हैं, जिसमें पहला है 5:2 फास्टिंग। इसमें हम हफ्ते के 5 दिन खाते हैं और 2 दिन फास्टिंग करते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लगातार 5 दिन खा सकते हैं और 2 दिन फास्टिंग कर सकते हैं, या फिर हम 2 दिन खाएं 1 दिन फास्टिंग, फिर 2 दिन खाएं 1 दिन फास्टिंग, इस तरह से भी कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे है अल्टरनेट डेज फास्टिंग, मतलब हम 1 दिन खाते हैं और 1 दिन फास्टिंग करते हैं, फिर 1 दिन खाते हैं और 1 दिन फास्टिंग करते हैं। थर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली 16:8 प्रोटोकॉल फास्टिंग। इसमें हम लगभग 24 घंटे के 16 घंटे फास्टिंग करते हैं और 8 घंटे खाते हैं। तो ये 3 प्रोटोकॉल होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग को सही से समझने के लिए हमें ह्यूमन एनाटॉमी को थोड़ा समझना होगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना होता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा फैट लॉस अच्छे से होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। वहाँ डाइजेस्ट होकर वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ से वो हमारे लीवर में जाके एब्जॉर्ब होता है। अब लीवर वो सिंपल शुगर हमारे सेल्स तक पहुँचाती है, जिससे हमें काम करने की शक्ति या फिर ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम शुगर्स यानी कैलोरी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में फ़ैट में जाकर कन्वर्ट नहीं होती, ना कि स्टोर होती है। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को हम यूटिलाइज़ नहीं करते तो वो फ़ैट के रूप में जाके हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो भी शुगर है वो हमारी यूटिलाइज़ होगी या फ़ैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाएगी। ये हमारे बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन के रेशियो पर डिपेंड होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसका काम होता है कि जो हमने खाना खाया उसमें से जो शुगर रिलीज़ हुई है उन्हें सेल्स तक पहुंचाना। जब भी इंसुलिन रिलीज़ होता है तो खाना हमारे शरीर में ठीक से स्टोर होता है। अब इंसुलिन के कंपेयर में ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है वो कैटाबॉलिक हार्मोन होता है, जो शुगर या फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो इसलिए जब हम लंबे टाइम तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी से इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होगी, जिस वजह से हमारे शरीर को जो काम करने के लिए शक्ति चाहिए होगी तो वो जो बॉडी में स्टोर फैट है या फिर ग्लूकोज है वो उन्हें काम करना पड़ेगा, और इस चक्कर में हमारी कैलोरी इस्तेमाल होती है और वेट लॉस होता है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि जब हम लंबे टाइम तक खाली पेट रहते हैं या भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है, जो हमारे शुगर या फैट को स्टोरेज करने का काम करता है, बल्कि उसकी जगह ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज़ होता है जो फैट के ब्रेक डाउन का काम करता है। तो जो हमारे बॉडी में स्टोरेज फैट है वो उनको ब्रेक डाउन करके बाहर निकालता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये फ़ायदा हमें मिलता है। तो अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहते हैं तो हम कम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हफ्ते में 5 दिन खा कर 2 दिन भूखे रह सकते हैं, या फिर हम अल्टरनेट डेज पे भूखे रह सकते हैं, 1 दिन खाएं 1 दिन भूखे रह सकते हैं, या फिर हम 12:12 का रेशियो फॉलो कर सकते हैं, यानी कि हम 12 घंटे खाएं और 12 घंटे भूखे रहें। फिर हम धीरे धीरे करके इसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 14:10 का रेशियो है, 16:8 का रेशियो है, या 18:6 का रेशियो है। तो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमारी ईटिंग विंडोज़ होती है उसमें हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जो हमारी फास्टिंग विंडो है उसमें हम 0 कैलोरी की चीज़ें ही ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसमें दूध या फिर चीनी नहीं ऐड करनी है, वो ब्लैक कॉफ़ी होनी चाहिए। और अगर हम
ग्रीन टी पी रहे हैं तो उसमें भी हनी या फिर शुगर नहीं ऐड करना है, वो एम्प्टी कैलोरी की हमारी कोई भी ड्रिंक होनी चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग किन लोगों को नहीं करना चाहिए? पहला, जो लोग डायबिटिक हों या फिर कार्डियक यानी हार्ट के पेशेंट हों या फिर ऐसी कोई गंभीर बीमारी से सफरिंग कर रहे हों, उन्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम चाहे इंटरमीडिएट फास्टिंग करें या फिर हम नॉर्मल डेज़ के हिसाब से कैलोरी बर्न करें, हमारा वेट तभी लॉस होगा जब हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगी और इनटेक कम होगा। मीन्स अगर हम ज़्यादा कैलोरी लेके कम उसको बर्न, खर्चा कम करेंगे, बर्न कम करेंगे, तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा, हम कुछ भी ट्राई कर लें। अगर हम वही चीज़ें हैं कि हम खर्चा ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होगा और हम इनटेक कम रखेंगे कैलोरी का, तो हमारा वेट अच्छे से लॉस होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा लीन बॉडी मास लॉस होने लगेगा, मतलब हमारी मसल्स लॉस होने लगेगी, हमारी बोन्स को फ़र्क पड़ने लगेगा, हमारी बॉडी से वाटर का लॉस होने लगेगा। तो जब हम प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखेंगे तो हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। तो ये थी इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब इसे आप किस तरह से फॉलो करना चाहते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।